एक बार एक व्यक्ति पाकिस्तान से महंगा रूहानी इत्र लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में आया। उसने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। उसके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। वह व्यक्ति वृंदावन जब पहुंच गया तो बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा। उस समय संत श्री हरिदास जी समाधि में डूबे हुए थे। जब उस व्यक्ति ने देखा कि संत जी तो समाधि में हैं, तो उसने इत्र की शीशी वहीं उनके पास रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतज़ार करने लगा। तभी संत जी अपनी अंतरात्मा से देखते हैं कि राधा और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। संत हरिदास जी तो राधा कृष्ण के अंग संग रहते थे। वो उनके साथ सब लीलाएं होती देखते थे। उन्होंने देखा कि पहले कृष्ण जी ने राधा रानी पर पिचकारी से रंग डाला और फिर उन्हें सर से पैर तक रंग दिया। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी यानी छोटा घड़ा खाली हो गया और वो कृष्ण जी पर रंग नहीं डाल रही थी। संत जी को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही क्योंकि उनका रंग ख़त्म हो गया। तभी हरिदास जी ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में तो इत्र भले ही जमीन में डाला था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इस संत ने तो सारा इत्र जमी पे गिरा दिया। उसने सोचा इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा धरती में उड़ेल दिया। मैंने तो हरिदास जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी बोल ना सका। थोड़ी देर बाद संत हरिदास जी ने जब समाधि से आंखें खोली तो उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत जी ने कहा कि आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लो। वह अपने अंदर में सोचने लगा कि फिर कभी यहाँ दोबारा आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, तो चलो दर्शन करने में क्या जाता है, दर्शन कर लेते हैं। इस संत के बारे में जितना सुना था उसका उल्टा ही निकला, फिर भी चलते चलते चलो दर्शन कर लेते हैं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, हे हरिदास संत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।